अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है g³ + 8। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फैक्टराइज पोलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। ये पोलिनोमियल हमें दी हुई है, इस पोलिनोमियल को हमें लीनियर फैक्टर बनाना है। लीनियर मतलब कि जो भी फैक्टर आपने बनाने हैं उसकी पावर 1 आए, जिसकी पावर 1 आए वेरिएबल की। इसमें एज अ वेरिएबल जो आ रहा है वो जी है, तो इधर जी की पावर क्यूब है। इस क्यूब पावर को हमने 1 पावर में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या यूज़ करेंगे, क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। a³ + b³ का फार्मूला होगा a+b इंटू a² + b² - ab। ये फार्मूला है a³ + b³ का। तो ये आएगा z का क्यूब प्लस 8 होगा 2 का क्यूब। a³ + b³ का फार्मूला आ जाएगा a+b a की वैल्यू z है और b की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। इनटू आएगा a² + b² या -ab, जो मर्ज़ी पहले लिख लें। -ab लिख लेते हैं। a की वैल्यू z है, b की वैल्यू 2 है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद 2z आ जाएगा और प्लस b² 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें देखें जो फर्स्ट फैक्टर आया z+2, ये लीनियर आ गया। इधर z की वैल्यू 1 है। अब ये हमारा लीनियर फैक्टर नहीं आया, इसमें z का स्क्वायर आ रहा है। इस z के स्क्वायर को हमने फर्स्ट पावर बनाना है। अब इधर क्या मेथड यूज़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये मेथड बताया था। जिस तरह हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, उसी तरह उसी मेथड से इसको भी करना है। क्या करेंगे, z का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू एज इट। बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि सेकंड z के साथ जो वैल्यू लिखी होती है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 के साथ, तो ये 2 से कैंसिल, आंसर 1। जो आंसर आया है उसका स्क्वायर प्लस भी करेंगे और उसका स्क्वायर माइनस भी करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस भी कर लिया, 1 का स्क्वायर माइनस भी कर लिया, और +2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। z+2 इंटू, अब ये हमारा फार्मूला बन जाए करेगा a² + b² - 2ab। इस सारे को क्लोज करके लिखेंगे तो ये आएगा z-1 होल स्क्वायर, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3। अब वही बात आ गई फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन के लिए तो हमारे पास फार्मूले में माइनस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। a² - b² आएगा तो उसके फैक्टर आएंगे a+b a-b। अब इधर दरमियान में प्लस है, हमें इस प्लस की जगह माइनस चाहिए। जब माइनस आएगा तो तब इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं। z+2, ये तो पहले लीनियर है, z-1 होल स्क्वायर। अब करना क्या है, बाहर माइनस लगा लेते हैं और सेकंड वैल्यू के साथ हम अयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी तो वो माइनस माइनस दोबारा प्लस में चेंज हो जाएगा। z+2 इंटू z-1 होल स्क्वायर। अब ये तो हो गया a², अब हमें बनाना है b²। ये 3 अयोटा का स्क्वायर है। अब अयोटा पे स्क्वायर तो आ रहा है, 3 का स्क्वायर कैसे बनाएंगे। 3 को हम लिख सकते हैं √3 अयोटा का स्क्वायर। ये जी हमने b का स्क्वायर भी बना लिया। अब 3 तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, तो हमने उसको लिख लिया √3 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और 3 जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो गया, दोबारा हमारे पास 3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पे फार्मूला यूज़ हो जाएगा a² - b²। ये वैल्यू a की है और ये वैल्यू b की आ रही है, तो इसके फैक्टर आएंगे z+2 इंटू z-1 + √3 अयोटा।
और z-1 माइनस √3 आयोटा। दो स्क्वायर के दरमियान जब माइनस आता है तो एक दफ़ा उसे प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा उस वैल्यू को माइनस में लिख लेते हैं। आंसर हमारे पास आ गया है z+2 इंटू z-1 प्लस √3 आयोटा और z-1 माइनस √3 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। इसके फैक्टराइज हमने बना लिए हैं और देख लें जो हमने फैक्टर बनाए हैं वो लीनियर फैक्टर हैं, उनमें z की पावर जो है वो 1 आ रही है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह का ही है। इसमें भी हमें z³ प्लस 27 के फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर बनाने हैं लीनियर फैक्टर, तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे इस पे भी। a³ प्लस b³ का फार्मूला होगा a+b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो ये आएगा जी हमारे पास g³ प्लस 27 होता है 3³ फार्मूला यूज़ करें इस पे। a³ प्लस b³ का फार्मूला आएगा a+b इंटू a का स्क्वायर। अब माइनस ab लिखना है। a की वैल्यू z या b की 3 है तो वो आएगा -3z प्लस b का स्क्वायर। b की वैल्यू 3 है तो वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसमें देखें जो फर्स्ट वैल्यू है इसके तो फैक्टर हमारे पास लीनियर फैक्टर आ गया, z की पावर 1 है। अब इस z² माइनस 3z प्लस 3 का स्क्वायर जो आ रहा है इसे हमने चेंज करना है लीनियर फैक्टर में, तो वही जो पहले पार्ट में किया है z का स्क्वायर माइनस 3z। अब इसके लिए दो स्टेप आप लोगों को बताए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि z² के साथ 1 हो, अब z² के साथ 1 नहीं है। सेकंड स्टेप ये बताया है कि z के साथ जो वैल्यू लिखी होगी उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। z के साथ लिखा हुआ है 3, इसको मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2। 3/2 का स्क्वायर प्लस भी कर लेंगे, 3/2 का स्क्वायर माइनस भी कर लेंगे और प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा हमारे पास। z+1 इंटू, अब ये हमारा फार्मूला क्लोज कर लेंगे इसको, z² माइनस 3z प्लस 3/2 का स्क्वायर। ये फार्मूला जब क्लोज करेंगे तो ये आ रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये सारा आ जाएगा z माइनस 3/2 सारे का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास। अब हम रफ वर्क में 9 माइनस 9/4 को सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस 9/4 या माइनस 9/4 प्लस 9 कर लें। इसका एलसीएम लेना होगा, इसके नीचे 1 है, एलसीएम आएगा 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36 माइनस 9, 36 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 27 डिवाइडेड बाई 4। ले नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, z+1 z माइनस 3/2 होल स्क्वायर और 9 माइनस 9/4 को हमने सॉल्व किया है तो आंसर हमारे पास आया है 27/4 और 27/4 इधर पुट कर देते हैं 27/4। अब इधर इसके भी फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए ज़रूरी है दरमियान में माइनस हो, तो वो माइनस बनाने के लिए हमें फार्मूले का पता है a² माइनस b² इक्वल होगा a+b a माइनस b। तो ये फार्मूला बनाने के लिए दरमियान में हमें माइनस का साइन चाहिए, तो माइनस साइन बनाने के लिए दरमियान में माइनस लगाएंगे और सेकंड वैल्यू के साथ -1 आएगा और -1 की जगह मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ आयोटा स्क्वायर 27/4 आ जाएगा। z+1 इंटू z माइनस 3/2 का स्क्वायर
माइनस, अब अयोटा स्क्वायर तो स्क्वायर होगा। अब 27/4 को हम किसका स्क्वायर बनाएंगे? अब 4 का तो स्क्वायर हो जाएगा 2, 27 का क्या करेंगे? इसको हम लिख लेते हैं माइनस अयोटा 27 अंडर रूट ओवर 2 होल स्क्वायर। जो 2 है इसका स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर, और 27 स्क्वायर नहीं था तो उसको हमने 27 अंडर रूट का स्क्वायर बना दिया। अब ये दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। c माइनस 3/2 प्लस अयोटा 27 को लिख सकते हैं हम, 27 के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो वो 27 का स्क्वायर रूट आएगा 9 × 3। 27 का स्क्वायर रूट आएगा 9 × 3, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 आंसर आएगा। तो इसको लिख लेते हैं 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। एक दफ़ा हमने इसको लिख लिया प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। जी माइनस 3/2 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट 3/2। यही हमने सेकंड पार्ट के लीनियर फैक्टर बना लिए हैं। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करना है, ये 3/2 और इसका एलसीएम हम ले सकते हैं, इधर छोड़ दें फिर भी ठीक है। हमें इसके लीनियर फैक्टर बनाने थे, जी की पावर चेक कर लें, तीनों में 1 आ गई है। और एक बात आपको मज़ीद बता दूं कि जितनी जी की पावर होगी, जितनी जी की हाईएस्ट पावर होगी उतने उसके फैक्टर आएंगे। अब इसमें जी की जो हाईएस्ट पावर थी वो 3 थी, तो चेक कर लें जो हमारा आंसर आया है उसमें 3 फैक्टर आए हैं, z+1, z माइनस 3/2 प्लस अयोटा 3 और एक माइनस वाला फैक्टर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है z³ माइनस 2z² प्लस 16z माइनस 32। अब इसमें देखें z की हाईएस्ट पावर आ रही है 3, तो इसके 3 फैक्टर आएंगे और वो लीनियर फैक्टर होने चाहिए। तो क्या करेंगे, 4 वैल्यूज़ हैं, 2 में से कॉमन निकाल लेते हैं। इन फर्स्ट 2 में से कॉमन आएगा z² ब्रैकेट में z माइनस 2, इन दोनों में से 16 कॉमन है, ब्रैकेट में z माइनस 2 आ जाएगा। ये आ गया जी z² प्लस 16 इंटू z माइनस 2। अब चेक करें, ये तो हमारा फैक्टर लीनियर आ गया। अब इसको भी लीनियर फैक्टर बनाना होगा। अब लीनियर फैक्टर बनाने के लिए फार्मूला हमारे पास a² माइनस b², ये इक्वल होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो दरमियान में प्लस है तो माइनस कैसे बनाएंगे, माइनस लगा लेते हैं और इंटू -1 लिख लेते हैं। 16 z माइनस 2, ये आएगा जी z²। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो इस -1 की जगह अयोटा स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं। z का स्क्वायर और अयोटा 16 होगा अयोटा 4 का स्क्वायर। अब इस पे हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, a² माइनस b², तो ये आएगा a प्लस बी z प्लस अयोटा 4 z माइनस अयोटा 4 इंटू z माइनस 2। यही हमने क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट के फैक्टराइज बना दिए हैं और लीनियर फैक्टर बना दिए हैं हमने, z प्लस अयोटा 4, z माइनस अयोटा 4 और z माइनस 2। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है z4 प्लस 21z² माइनस 100। अब इसमें z4 है, z² है और 100 है। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड हैं। जो इजी मेथड है वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। इसमें हमें फैक्टराइजेशन करनी है। अब फैक्टराइजेशन इसमें कैसे करनी होगी, जो 100 है 100 के फैक्टर बनाए जाएंगे। इस 100 के मतलब के फैक्टर बनाने का मेथड होता है कि फर्स्ट वैल्यू जो है, फर्स्ट का जो कोएफिशिएंट है उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया। 100 के फैक्टर बनाने का मेथड है 1 × 100
2 मल्टीप्लाई 100 को 2 पे डिवाइड कर लें 50 आएगा। 100 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे डिवाइड करें। 4 2 द 8, 2 कैरी 20, 4 5 द 20। नेक्स्ट इसको 5 पे डिवाइड करें। 100 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 20 आएगा। इसी तरह इसके फैक्टर बनाते जाएंगे। अब 6 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, 7 पे नहीं होता, 8 9 पे नहीं डिवाइड होगा। नेक्स्ट ये डिवाइड होगा 10 पे, 10 मल्टीप्लाई 10, और फिर ये डिवाइड होगा किसी पे तो कर लें, नहीं तो 20 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब जिधर ये फैक्टर रिपीट, ये 5 मल्टीप्लाई 20, ये 20 मल्टीप्लाई 5 आ गया। अभी इनमें से हमने फैक्टर हमारा आ चुका है, इनमें से हमने ऐसा फैक्टर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से, जब क्वेश्चन में दरमियान में प्लस और लास्ट में माइनस हो, तो जो हमने फैक्टर लेना है एक के साथ प्लस और दूसरे के साथ माइनस लगाएंगे। अब प्लस माइनस का कैसे कंसेप्ट है इसका, 21 हमें दरमियान वाली वैल्यू बनानी है, प्लस 21 चाहिए, तो उसमें ये वाला फैक्टर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है, 25 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 25। अब हमें प्लस का 21 बनाना है, तो 25 के साथ प्लस लगाएंगे, 4 के साथ माइनस लगाएंगे, तो आंसर हमारा प्लस 21 आएगा। तो ये आएगा इस Z4, इसकी जगह हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, प्लस 25 Z² माइनस 4 Z² माइनस 100 आ जाएगा। अब ये पहले पार्ट की तरह बन गया जिस तरह हमने थर्ड पार्ट किया है। इसमें 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, 2 में से कॉमन निकालेंगे। पहली 2 में से Z² कॉमन आएगा, इनटू आ जाएगा Z² प्लस 25, और इनमें से -4 कॉमन, इंटू Z² प्लस 25। एक दफ़ा लिखेंगे Z² प्लस 25 और इंटू आ जाएगा Z² माइनस 4। अब इसमें जो Z की पावर आ रही है हाईएस्ट वो 4 है, तो इसके 4 फैक्टर आएंगे, 4 लीनियर फैक्टर हमें बनाने हैं। इधर दरमियान में प्लस है, मगर फार्मूले में हमें माइनस की ज़रूरत है, तो माइनस लगाएंगे, इंटू -1 यूज़ कर लेंगे, और Z का स्क्वायर 4 होता है 2 का स्क्वायर। Z² माइनस 1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं, और इसके फैक्टर आ जाएंगे A² माइनस B², A प्लस बी, A माइनस बी। इसका भी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, Z का स्क्वायर आयोटा 25 होगा आयोटा 5 का स्क्वायर। तो इस पर फार्मूला यूज़ करेंगे A² माइनस B², तो आएगा जी A प्लस 5 आयोटा इंटू Z माइनस 5 आयोटा इंटू Z प्लस 2 इंटू Z माइनस 2। ये जी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 4 वाले पार्ट के लीनियर फैक्टर बना दिए हैं। क्वेश्चन की जो हाईएस्ट पावर थी वो 4 पावर आ रही थी, बताया जितनी उसकी पावर होगी हाईएस्ट उतने उसके फैक्टर आएंगे। तो ये हमने इसके 4 फैक्टर बना दिए हैं, Z प्लस 2, Z माइनस 2, Z प्लस 5 आयोटा, Z माइनस 5 आयोटा। नेक्स्ट वीडियो में जी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स रह गए हैं वो बनाई जाएगी। इसमें स्टूडेंट्स अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन की समझ नहीं आई तो वो कमेंट में मेंशन कर सकता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।